नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आज बंगाल समेत 4 राज्यों में तारीखों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। इलेक्शन कमीशन आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तारीखों का विस्तृत रूप से ऐलान करेगा। असम में 3 दौर में विधानसभा चुनाव संभव है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक ही दिन में वोटिंग संभव है। कहां कितने चरणों में चुनाव होगा, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में हो सकता है, वहीं असम में 3 चरण में, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण यानी कि एक ही दिन में चुनाव पूरा हो जाएगा। तो आज तारीखों का ऐलान संभव है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में होगी। इलेक्शन कमीशन की 5 राज्यों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम में भी चुनाव होना है। असम में 126 सीटें हैं जिन पर चुनाव किया जाएगा। इन सभी के लिए तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और इसी की तारीखों को लेकर आज तमाम प्रयास खत्म हो जाएंगे। केरल 140 सीटों पर यहां चुनाव होना है। 5 राज्य ऐसे हैं, पुडुचेरी में महज 30 सीटें हैं, इसमें भी 4:30 बजे ऐलान संभव है। बंगाल में 2016 के नतीजे आपको दिखा देते हैं। टीएमसी 211 सीटें यहां पर टीएमसी ने हासिल की थी, यानी कि 44.91% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई थी, 12.25% वोट शेयर। सीपीएम की अगर बात करें तो 26 सीटें, 19.75 वोट शेयर था सीपीएम का। वहीं बीजेपी 3 सीटें ही हासिल कर पाई थी, 10.16 वोट शेयर बीजेपी की, सबसे आखिरी पार्टी इन 4 पार्टियों में। वहीं अगर असम के 2016 के नतीजों की बात कर लें तो बीजेपी ने 126 सीटों में से 60 सीटें हासिल की थी, एजीपी ने 14 सीटें, कांग्रेस ने 26 सीटें, एआईयूडीएफ 13 सीटें, बीओपीएफ 12 सीटें और अन्य को 1 सीट हासिल हुई थी। ये असम के 2016 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल बाद अब चुनाव 2021 का, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 5 राज्यों में चुनाव और 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान आज संभव। आज बेहद अहम दिन। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान 4:30 बजे किया करेगा और इस तरीके के भी कयास लग रहे थे कि मई तक चुनाव पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम जपते नहीं थकती, वही कांग्रेसी खुद अब गांधी की विरासत पर सियासत कर रहे हैं। उसी कांग्रेस में हुई है गांधी के हत्यारे के समर्थक की एंट्री। जी हां, हिंदू महासभा के जिस नेता ने गौडसे की पूजा की, आरती उतारी, उसे गुलदस्ता देकर कांग्रेस में शामिल किया है कमलनाथ ने। शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, स्वाभिमान की शक्ति, हर हाल शक्ति, हर हाल तरक्की, हर हाल शक्ति, हर हाल तरक्की। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख लीजिए। हर हाल शक्ति, हर हाल तरक्की। जी हाँ, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस ने। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़कर के मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है,
जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। अब तक तो बीजेपी पर ही विपक्ष आरोप मढ़ता था कि उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी। कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। वाह रे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजन में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। दौर से कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को क्या है। हिंदू महासभा से कांग्रेस में पहुंचे बाबूलाल चौरसिया की कारगुजारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस की इस वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर बीजेपी कैसे कटाक्ष कर रही है। गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी, और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाता है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो 10 लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक रेखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त तत्व, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के हाथों में कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता थमाकर स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी इस बहाने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाने लगी है। आखिरकार गांधीवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस शुरू से यह आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो क्या कांग्रेस के इतने दुर्दिन आ गए हैं कि उसे गॉडसे भक्त का स्वागत के लिए मजबूर होना पड़ा? गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों के लिए कालीन बिछाना पड़ गया? तो क्या कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में बाबूलाल चौरसिया के दाग धुल जाएंगे? गोडसे के पुजारी की कांग्रेस में पूजा, कांग्रेस में आकर धुल जाएंगे गोडसे भक्त के दाग। ये तस्वीरें जरा पुरानी है, लेकिन ये किसी की कारस्तानी जरूर बयां कर रही हैं। इनके लिए ये एक मंदिर है और इसमें स्थापित है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति। इस मूर्ति की आरती उतार रहे शख्स वही बाबूलाल चौरसिया हैं, जिन्हें कमलनाथ ने कांग्रेस में एंट्री दिलवाई है। इन तस्वीरों में बाबूलाल चौरसिया बाकायदा गोडसे की आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोडसे की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास हो गया है। इसलिए अब जो आएंगे कांग्रेस में ऐसे ही आएंगे जो आए।
उनका कहना है कि ये पहले भी कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा चले गए थे, इसलिए ये एक तरीके से घर वापसी है। वो क्या कहते हैं अलग बात है, जनता क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये अलग बात है। जनता ने देखा है उन्हें आरती करती है। हिंदू महासभा में रहकर गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में निखरकर कांग्रेसी हुए तो बिल्कुल भोले बन गए। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है, आपको बता दूं। नहीं, गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या 2 आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और वो मुझे धक्का देके कि जाइए आप, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की तब मेरे समझ में आया। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने गांधीवाद की हत्या की है। उन्होंने जो है गांधी की हत्या करने वाले हुतात्मा नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले दल के नेता और पूर्व पार्षद बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी को किसने धमकी दी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वो कौन है जो मुंबई पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहा है? कल मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। कार से जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी की एक चिट्ठी बरामद हुई है। चिट्ठी में यह कहा गया कि यह सिर्फ ट्रेलर है। सीसीटीवी के इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में वो साजिश दर्ज है जिसकी वजह से सिर्फ देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार में ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। सीसीटीवी के इस वीडियो को देखिए। वक्त हो रहा है बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात के करीब 1 बजे। मुकेश अंबानी के घर से करीब 500 मीटर दूर एक स्कॉर्पियो एसयूवी खड़ी होती है। इसके पीछे सफेद रंग की एक इनोवा कार है। करीब 17 सेकंड तक दोनों गाड़ियां अपनी ही जगह खड़ी रहती हैं और फिर स्कॉर्पियो की बत्ती बंद होती नजर आती है। इसके ठीक 11 सेकंड बाद इनोवा कार उस जगह से जाती हुई नजर आती है, जबकि स्कॉर्पियो अपनी ही जगह पर खड़ी रहती है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो में बैठा शख्स इसी इनोवा कार में बैठकर फरार हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को मिला है उसमें ये पता चला कि परसों देर रात 1 बजे स्कॉर्पियो कार साथ ही इनोवा कार उस सड़क पर आती है। इनोवा थोड़ी दूर वहां पर खड़ी होती है, फिर स्कॉर्पियो के अंदर जो शख्स रहता है वो उसके अंदर ही काफी देर तक बैठा रहता है, जिसके बाद वो कार पार्क करके वहां से इनोवा में बैठकर निकल जाता है। एंटीलिया के बाहर जिस वक्त ये सब कुछ हुआ किसी को कोई शक नहीं हुआ। हड़कंप कल देर दोपहर मचा जब मुंबई पुलिस को किसी ने सूचना दी कि दक्षिण मुंबई के पॉश पेडर रोड स्थित मुकेश अंबानी के विशालकाय घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार खड़ी है। पुलिस को शक है कि हो सकता है कि कॉल करने वाला शख्स साजिश में शामिल आरोपी ही हो। कल 3 बजे का इन्फॉर्मेशन, दोपहर को 3 बजे को उनको सस्पेक्ट गाड़ी मिली थी, वो कॉल किया था और बीडीडी ने आके सब फॉर्मेलिटी पूरा कर दी। क्या कुछ मिला था कार में जब कार आप लोगों को? नहीं, वो कोई तो एक्सप्लोसिव मिला है उसमें, लेकिन वो क्राइम टाइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम लोग के पास नहीं, हम लोग का कॉल मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कॉर्पियो को जैसे ही खोला तो मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कार में विस्फोटक का जखीरा रखा हुआ था। तस्वीरें देखिए, 1-2 नहीं बल्कि विस्फोटक जिलेटिन की 20 छड़ें इस कार में रखी हुई थी। शुक्र है इसमें डेटोनेटर नहीं था। डेटोनेटर के जरिए जिलेटिन से विस्फोट किया जाता है। स्कॉर्पियो से कई नंबर प्लेट्स भी मिली। ये तस्वीरें उन्हीं नंबर प्लेट्स की हैं जो अंबानी के घर के बाहर खड़ी संदिग्ध स्कॉर्पियो में मिली हैं। लेकिन स्कॉर्पियो से बरामद हुई सबसे खतरनाक चीज है वो चिट्ठी, जिससे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। चिट्ठी में लिखा है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है,
अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। देखिए, जिस तरीके से इस लेटर को हमने एक्सेस किया है, इसको रोमन, इंग्लिश और हिंदी में टूटी फूटी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। साफ तौर पे लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार पूरा का पूरा सामान घर के अंदर आएगा। नीता भाभी और मुकेश अंबानी के नाम पर ये लेटर लिखा हुआ है। और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये लेटर एक चैलेंज दिया गया है, एक डराने धमकाने की बात थी, साफ तौर पर यहाँ पर कही गई है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा सवाल ये परेशान कर रहा है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है। ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है कि असली साजिश को अंजाम देने से पहले वो ट्रेलर दिखाने की कोशिश करे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तमाम पहलुओं से इसकी जांच कर रही है। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। पुलिस को दरअसल ये शक है, करीब महीने भर से साजिशकर्ता मुकेश अंबानी के सुरक्षा घेरे की रेकी कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने अंबानी की सुरक्षा के काफिले की कार का डुप्लीकेट नंबर प्लेट इस्तेमाल किया, उससे यही लगता है कि साजिश रचने वालों ने लंबी प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस को भी लग रहा है कि साजिश रचने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पुलिस उन्हें नोटिस मिले। उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे करीब आधे घंटे से इस मुद्दे पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक भी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। मशहूर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूर पर खड़ी संदिग्ध कार से मिली इस चिट्ठी के मजमून ने जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। स्कॉर्पियो से जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी की चिट्ठी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले पूरे इलाके के सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया। उसी सिलसिले में इस दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को वो फुटेज मिल गया जिसमें स्कॉर्पियो कार और इनोवा कार बाहर रुकती नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज में ये देखने को मिला कि उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि रात के तकरीबन 1 बजे कुछ 2 गाड़ियां आती है। एक गाड़ियां यहीं खड़ी हो जाती है, ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो, और एक व्हाइट कलर की इनोवा थी, वो भी पैरेलली खड़ी होके फिर वो निकल जाती है। अच्छा, कहाँ पर खड़ी थी जरा ये एकदम सामने, ये सामने वो जहाँ पर बाइक लगी हुई है, वहीं पर खड़ी हो जाती है। क्राइम ब्रांच ने जब संदिग्ध स्कॉर्पियो की पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। स्कॉर्पियो गाड़ी के चेसी नंबर को खुरच दिया गया था ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक न पहुंचा जा सके। स्कॉर्पियो और इनोवा में बैठे शख्स ने मास्क लगा रखा था जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले की एक कार का ही नंबर है। माना जा रहा है कि शख्स से बचने के लिए साजिशकर्ता ने अपनी गाड़ी में वही नंबर लगा रखा था जो सुरक्षा काफिले की एक गाड़ी का ही था। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि आरोपी अंबानी परिवार की काफी दिनों से रेकी कर रहा हो, उनके काफिले की गाड़ियों पर नजर रख रहा हो, तभी उसने उसी नंबर प्लेट की डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनवा ली। वो जो शख्स था जो स्कॉर्पियो कार के अंदर मौजूद था, वो ड्राइवर का जो डोर रहता है वहां से वो नहीं उतरा, बल्कि उल्टी तरफ से उतरा। उसने चेहरे पर पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक लिया था। दूसरी अगर जो मैं अहम जानकारी बताऊं कि ये स्कॉर्पियो कार को मुंबई के विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। 7 से 8 दिन पहले ये स्कॉर्पियो कार की चोरी की गई थी और साथ ही इस मामले में स्कॉर्पियो कार के ओनर ने FIR भी रजिस्टर की है। स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर अंबानी की IPL की टीम मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग वाला एक बैग मिला। धमकी की चिट्ठी इसी बैग में रखी गई थी। मुंबई पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता इस साजिश में पिछले 1 महीने से लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी की साजिश अंबानी के घर एंटीलिया के और करीब कार खड़ी करने की रही होगी, लेकिन सख्त सुरक्षा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की छड़ नागपुर की एक कंपनी से खरीदी गई थी।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए 10 टीमें बना दी हैं। मुंबई पुलिस की CIU और प्रॉपर्टी सेल भी इस मामले की जांच कर रही है। करीब 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। CCTV फुटेज के जरिए मुंबई पुलिस सफेद इनोवा कार की भी तलाश कर रही है। पुलिस का ये भी मानना है कि साजिशकर्ता ने मुंबई पुलिस को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की है कि उसके पास सारी जानकारी है और वो अंबानी के काफी करीब पहुंच चुका है। जिस तरह से CCTV के सामने कार छोड़ी गई, उससे भी जाहिर होता है कि साजिशकर्ता अपनी मौजूदगी को अच्छे से दिखाना चाहता था। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं इस धमकी की चिट्ठी और साजिश के खुलासे के बाद CRPF ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा की समीक्षा की है। उनके अंदरूनी सुरक्षा घेरे को और सख्त कर दिया गया है। मुकेश अंबानी को Z+ की सुरक्षा मुहैया है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित आलीशान घर एंटीलिया 40,000 स्क्वायर फीट में बना 27 मंजिला इमारत एंटीलिया मुंबई के अहम लैंडमार्क में शामिल हो चुका है। एंटीलिया मुंबई के उस पैडर रोड पर स्थित है जिसे माया नगरी के सबसे पॉश इलाके में गिना जाता है। पैडर रोड पर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों और कई दिग्गज नेताओं के घर हैं। पूरा VIP एरिया है। देखिए ये अंबानी परिवार का घर है, ये एंटीलिया है, सबसे पॉश लोकेलिटी। और कितना ऊंचा ये बंगला है। ये जो बंगले के ठीक में राइट साइड पे अगर जो कैमरामैन वैभव को दिखाओ, वहां पर दूर सिर्फ कुछ ही 100 मीटर के दूर पे जहां पे वो मुंबई पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, वहां से आप थोड़ा नीचे उतरेंगे, मतलब लगभग आप 200 मीटर से या 300 मीटर की ज्यादा रहेगी, वहां पर ये स्कॉर्पियो कार रखी हुई थी। ऐसे पॉश और अति सुरक्षित इलाके में जब संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली तो सुरक्षा एजेंसियों का चौंकना लाजमी था। लिहाजा जांच शुरू करने के साथ साथ मुकेश अंबानी की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक नए घटनाक्रम के बाद CRPF ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा की समीक्षा की है। मुकेश अंबानी को CRPF की Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा प्राप्त है। CRPF ने अब मुकेश अंबानी के करीबी सुरक्षा घेरे में कमांडो की संख्या में इजाफा किया है। सूत्रों के मुताबिक CRPF के 58 कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात है। घर के बाहर की सुरक्षा मुंबई पुलिस के हाथ में है। मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद CRPF मुकेश अंबानी की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा करेगी। आइए आपको बताते हैं Z+ सुरक्षा क्या होती है। Z+ सुरक्षा में CRPF की तैनाती होती है, जिसमें 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं। 24 घंटे 6 PSO, 24 जवान 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक। प्रभारी के तौर पर एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 24 घंटे 6 प्रशिक्षित ड्राइवर। ये हैं Z+ सुरक्षा के हिस्से। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।